Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. जिंदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए परमेश्वर, तमाम बातों के लिए, तमाम ब्लेसिंग्स के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पिता, मैं आपकी हुजूरी में आती हूँ, खुद को और अपनी फैमिली को लेकर, मेरे जीवन से जुड़े तमाम मेरे मसीह बहन भाई, उन सबको लेकर खुदावन तेरी हजूरी में आती हूँ परमेश्वर। मैं तुझसे सबसे पहले अपने तमाम गुनाहों की, अपराधों की माफी मांगती हूँ, मैंने जो भी जाने या अनजाने किए खुदावन जी। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर अपने पाक लहू से मुझे, मेरे परिवार को, मेरे जीवन से जुड़े तमाम लोगों को धो दे खुदावंत। मेरे परमेश्वर, हम आपकी दया और अनुग्रह को हमेशा अपने जीवन में चाहते हैं और मांगते हैं खुदावंत, क्योंकि आपकी दया और अनुग्रह है परमेश्वर कि जो हमें खुदावंत खड़ा करती है, हमें इनकरेज करती है, हमें तमाम मुश्किल हालातों से बाहर करती है, हमें तमाम बीमारियों से चंगाई देती है, हमें तमाम परेशानियों से खुदावन आपकी दया और अनुग्रह हमें बाहर करती है और हमें ऊंचा करती है खुदावन। हम घटे खुदावन और आप बढ़े, आप हमारे जीवनों से हमेशा महिमा पाए पिता। खुदावन तमाम मेरे मसीह बहन भाई खुदावन, जो भी उन्होंने गुनाह अपराध किए, जो भी उनके कर्सेस हैं खुदावन जी, उन तमाम कर्ज को, उन तमाम पापों को, गुनाहों को आप माफ करें, अपने लहू से धोएं और पाक साफ करें उन्हें खुदावन। उनकी सोच, उनकी समझ को साफ सुथरा करें मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। मेरे खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते और अपने तमाम गुनाहगारों को हम माफ करते पिता। आप मेरी जुबान को छुए खुदा, मेरे रूह जिस्म जान पूरे बदन को छू मेरे जिंदा परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा खुदाबंद इस समय इस घड़ी के ऊपर कब्जा कर ले खुदाबंद के पवित्र आत्मा। हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप आए, हमें छुएं, हमें ब्लेस करें। आज के वचन के जरिए लोगों को निजात मिले, चंगाई मिले, रिहाई मिले, हर एक जगह की, उनके जीवन के तमाम हिस्सों में वो रिहाई पाए खुदाबंद, वो गुड न्यूज पाए खुदावन, और तेरे वचन पे चलने के काबिल खुद को बनाए खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आज के वचन के लिए प्रार्थना करते पिता, अपने आत्मा को, अपने मन को, अपने हृदय को हम तैयार करते हैं परमेश्वर, आपके वचनों को रिसीव करने के लिए प्रभु जी, इन फलों को रिसीव करने के लिए मेरे जिंदा परमेश्वर। आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए, और कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को चुराने ना पाए प्रभु जी। आपकी हजूरी में आज का वचन, आपके लहू में आपका आज का वचन कवर करती हूँ खुदावन जी। आपके दूतों का बाड़ा मांगती समय के ऊपर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा का वेलकम करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके आंगन में हम प्रवेश करते हैं परमेश्वर। इट डजंट मैटर कि परमेश्वर दूरी कितनी है हमारे बीच में, जहां जहां से भी आज खुदावन आज का वचन खुदावन लोग सुनने पाए, वो बरकत पाए मेरे जिंदा परमेश्वर। आप इनके जीवनों में, इनके फैमिलीज में, इनके घरों में जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर की पवित्र आत्मा इन्हें छुए और अपनी डिवाइन फेवर से इन्हें भरे। आपका दाहिना बड़ा सामर्थ्य हाथ इनके जीवनों में काम करने पाए मेरे खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, इन्हें अपनी विजडम से भर परमेश्वर, मुझे अपनी विजडम से भर परमेश्वर, मुझे अपने वचन के भेद से भर परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी रोज की रोटी के लिए धन्यवाद करते हैं। आपका वचन हमारे जीवन के लिए खुदावन, हमारे जीने के लिए खुदावन जी काफी है खुदावन, क्योंकि अनंत जीवन तेरे पास है मेरे जिंदा परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा वेलकम करते हैं आपका। वेलकम हॉली स्पिरिट, वेलकम हॉली स्पिरिट, वेलकम हॉली स्पिरिट। Thank you, Lord. Thank you, Father, Lord Jesus. Ribala rasha khundara la rakha. Rikala rabasala rashela rele rekhanda rabanama. Namasala rasha khundara la rakhandere la rakhundara banama. Yafile rakhara. Risala rabasha. Rabana narasala rakhanda rakhala rekhele rakhundara la rakhanda rabanama.
Ibalanandra namasele rekhele reshele rekhele rekhendere rekhele rekhandara banama. Thank you, Lord Father, Lord Jesus. Hallelujah. 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 परमेश्वर आपका धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता, एक एक जन को छूना और ब्लेस करना और वचन के भेद से और वचन के फलों से भरना पिता, मांगते यीशु मसीह के नाम में, आमेन। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली सामर्थ्य बड़े नाम में मैं पास्टर आशा आप सबको वेलकम करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में, सबको जय मसीह की कहती हूँ। और हम परमेश्वर की एक स्तुति गीत के जरिए हम परमेश्वर की हजूरी को अपने जीवन में लेंगे और परमेश्वर के हम आंगन में हम दाखिल होंगे और खुदावन का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। और परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे आज के वचन के जरिए, ये मेरी प्रार्थना है यीशु नाम से, आमेन। ऐ खुदा के रूह छू हमें तो छू, ऐ खुदा के रूह छू हमें तो छू, तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू, ऐ खुदा के रूह छू हमें तो छू, ऐ खुदा के रूह छू हमें तो छू। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु, तू छुए हमें मिले आजादी, तू छुए हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसा के आदि, हो जाए तेरे मसा के आदि, दिल में हमारे तू आ, महके तेरी खुशबू, दिल में हमारे तू आ, महके तेरी खुशबू, तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू, ऐ खुदा के रूह छू हमें तो छू, ऐ खुदा के रूह छू हमें तो छू। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु, तू ही जल और जीवन रोटी, तू ही जल और जीवन रोटी, तू ही है राहों की ज्योति, तू ही है राहों की ज्योति, हम है तेरी प्रजा, बादशाह है तू, हम है तेरी प्रजा, बादशाह है तू, तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू, ऐ खुदा के रूह छू हमें तो छू, ऐ खुदा के रूह छू हमें तो छू, तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू, ऐ खुदा के रूह छू हमें तो छू, ऐ खुदा के रूह छू हमें तो छू।
मेरा यीशु यीशु 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 मेरा यीशु यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, हालेलुया। सचमुच खुदावन हम तेरी हजूरी में आए प्रभु, तो हमें छू, हम तो से यही प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। और खुदावन हम कुछ भी नहीं है खुदावन, सब कुछ खुदावन तो करने वाला परमेश्वर, तो अद्भुत तरीके से हमारे जीवन में काम करता है पिता परमेश्वर। हम अपनी तमाम प्रॉब्लम्स को खुदावन जी, तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट को खुदावन जी, तमाम उन परेशानियों को खुदावन जी हम आपकी सलीब पर रखते हैं खुदावन जी, और आपकी सलीब की ओर देखते हैं खुदावन, क्योंकि हम जानते हैं खुदावन कि तू सचमुच पूरा करने वाला, वो तमाम चीजों को, बातों को हमारे जीवन में पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो महान परमेश्वर है और तेरे जैसा कोई नहीं, तो ना हमें छोड़ता न त्यागता जिंदा परमेश्वर। और खुदावन हम तेरी हजूरी में आते हैं, सब चीजों को, सब बातों को, अपने आप को खुदावन, अपनी तमाम सोचों को खुदावन जी हम तेरे सरेंडर करते तेरे आगे खुदावन जी। तुम्हारे जीवनों में काम कर खुदावन, तेरी मर्जी पूरी हो पिता, हमारी नहीं तेरी मर्जी पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन हम आपका धन्यवाद करते, आज के वचन के लिए आपकी तारीफ करते परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा हम सब चीजों को, सब बातों को आपके हैंड ओवर करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, आमेन, हालेलुया। आज का जो वचन कि परमेश्वर ने जैसे कि हमें 10 आज्ञाएं दी हैं, 10 कमांडमेंट्स, हालेलुया। जैसे कि हम जानते हैं कि वो 10 कमांडमेंट्स जो है वो हमें सिखाती है। अगर हम बाइबल की 66 पुस्तकों को हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो कम से कम अगर हम इन 10 आज्ञाओं को भी मान लेते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में जो है वो काम करते हैं और वो हमें सुरक्षा के दायरे में रखते हैं, हमें सुरक्षा देते हैं, हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, हालेलुया। और जो लोग, जो विश्वासी जन अगर वो तमाम परमेश्वर के उन वचनों को याद नहीं रख पाते, उन वचनों को फॉलो नहीं कर पाते, अगर वो इन 10 कमांडमेंट्स को ही फॉलो करते हैं, तो 101% आप लिख लीजिए कि परमेश्वर आपके जीवन में आपको सुरक्षा देते हैं, परमेश्वर आपको, आपके जीवन में आपकी प्रेयर का आंसर करते हैं, आपको वो वेज देते हैं परमेश्वर जो डिवाइन होते हैं, आपको परमेश्वर वो लोग देते हैं जो डिवाइन होते हैं। परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर, आपके सिर के ऊपर जो है वो अपना दाहिना बड़ा सामर्थ्य हाथ हमेशा बनाए रखता है, हालेलुया। हम पढ़ते जैसे कि निर्गमन में हम 10 कमांडमेंट्स को देखते हैं, और ये उस समय की बात है जब मूसा जो है वो इजराइलियों को छुड़ा कर लेकर आने की तैयारी करता है, उनको छुड़ा कर लेकर आता है, वो जंगल के रास्ते से जाते हैं और वो बहुत से ऐसे काम करते हैं इजरायली, वो परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते हैं, कभी परमेश्वर से वो बात नहीं करना चाहते, वो डर भी नहीं रखते, कभी डरते हैं और मूसा से जो है वो बातों को कहते हैं कि तू अपने परमेश्वर से हमारे लिए सिफारिश कर, हमें कभी पानी नहीं मिल रहा, हमें कभी अच्छा खाना नहीं मिल रहा। और वो मूर्ति पूजा करते हैं और वो बैल बना लेते हैं सोने का हारून से कहकर, क्योंकि मूसा को आने में पहाड़ से देर लग जाती है, तो वो कहते हैं कि हम इंतजार नहीं कर सकते परमेश्वर का कि हमें एक परमेश्वर बना कर दे। तो इन तमाम चीजों का जो खंडन है परमेश्वर ने किया और 10 कमांडमेंट मूसा को दी थी कि तू अपने लोगों को बता कि ये फॉलो करे। और इन तमाम कमांडमेंट्स को, 10 कमांडमेंट्स को परमेश्वर ने जो है, यहोवा खुदावन ने व्यवस्था विवरण में दोबारा से इसको बताया कि तू अपने लोगों को दोबारा से बता, क्योंकि बहुत थोड़े लोग थे जो जिंदा रहे थे, जो कनान देश तक जो है वो पहुंच नहीं पाए थे, हालेलुया। मैंने आपसे 2 कमांडमेंट्स डिस्कस कर ली है, हालेलुया। और अगर आपने उनको नहीं सुना है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर जो है इन 2 कमांडमेंट्स को सुन सकते हैं। आज मैं 3rd कमांडमेंट को जो है वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है। 3rd कमांडमेंट ये है कि निर्गमन 20 उसका 7 जो वर्स लिखा है कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वो उसको निर्दोष ना ठहराएगा। कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने हमें सिखाई और कही कि तुम मेरा नाम व्यर्थ ना लेना। अब व्यर्थ लेने का मतलब यह है कि बहुत से लोग हम देखते हैं, बहुत से खुदावन के दास और दासी हम देखते हैं कि बहुत से विश्वासी जन भी ऐसी बात करते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा ने गाइड किया या मुझे पवित्र आत्मा ने इस तरह से कहा, और लोग डरते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पवित्र आत्मा की तौहीन करेगा
उसकी इंसल्ट करेगा, उसकी आवाज को, मतलब तुम अगर मेरा इनकार करते हो तो वो तो क्षमा के काबिल है, पर अगर तुम पवित्र आत्मा का अपमान करते हो तो तुम क्षमा के काबिल नहीं हो। पर बहुत से ऐसे विश्वासी जन है, मैं खुदा का डर रखते हुए कहती हूँ कि वो लोग क्या करते हैं कि वो पवित्र आत्मा के नाम को व्यर्थ ले रहे हैं। वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा ने मुझे गाइड किया, पवित्र आत्मा ने मुझे इस तरह से कहा। बेशक पवित्र आत्मा हमें गाइड करते हैं, पवित्र आत्मा सब चीजों को कंट्रोल में करते हैं और पवित्र आत्मा हमारे जरिए काम करते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करता है और इस्तेमाल करता है। पर आपको क्या करना है कि परमेश्वर के नाम को व्यर्थ नहीं लेना है। और व्यर्थ लेने का और भी बहुत से मीनिंग है जो मैं आपको इस सेशन में डिस्कस करूंगी। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 6:23 में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो क्या है? मौत है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का जो वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में है वो अनंत जीवन है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को व्यर्थ नहीं ले रहे हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहे हो, परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं, परमेश्वर के 10 कमांडमेंट्स को ही अगर मान रहे हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह के उस उद्धार की आत्मा से भरते हैं। और जब उद्धार की आत्मा से भरते हैं तो आप परमेश्वर आपको गाइड करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर से जब तुम मुझसे बात करना सीखते हो, समझते हो, शुरू करते हो, तो वो प्रार्थना करनी पवित्र आत्मा के द्वारा होती है। पवित्र आत्मा के जरिए आहे भर भर कर तुम परमेश्वर से प्रार्थना करनी सीखते हो, परमेश्वर से बात करनी सीखते हो। हालेलुया। प्रार्थना करने का मतलब है कि अपने दिल को खोल देना, अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर कर देना और परमेश्वर से वो मांगना, वो सीखना, वो समझना उन बातों को जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहते हैं। और परमेश्वर से इस जिद की वजह से अगर आप मान लीजिए आपके हाथ में व्यभिचार है और एक तरफ आप इस तलवार का इस्तेमाल करें परमेश्वर के वचन का या प्रार्थना का, तो आपके जीवन में वो व्यर्थ है, क्योंकि आप परमेश्वर का नाम व्यर्थ ले रहे हैं। हालेलुया। एंड परमेश्वर के नाम को व्यर्थ लेने का अर्थ है कि पवित्र आत्मा के नाम का उचित इस्तेमाल ना करना, वरन अनुचित तरीके से हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, हम उसका कुप्रयोग कर रहे हैं, हम उसको मिसयूज कर रहे हैं पवित्र आत्मा को। हालेलुया। एंड जैसे कि भजन संहिता 53 उसका फर्स्ट वर्स कहता है, मूढ़ ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। बहुत से ऐसे जन कि जो कहते हैं कि कोई परमेश्वर ही नहीं है, परमेश्वर है नहीं, पर वो डर रखते हैं स्वर्ग और नर्क का। वो इतना जानते हैं कि स्वर्ग होता है, नर्क होता, तो इस डर से वो चाहे इवन वो परमेश्वर को नहीं मान रहे, पर इस डर से कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, पर वो ये डर अपने दिल में रखते हैं कि कोई स्वर्ग होता है और कोई नर्क होती है, बात ऐसी, उस पर यकीन करते हैं। और कुछ लोग स्वर्ग नर्क पर भी यकीन नहीं करते, परमेश्वर पर भी विश्वास नहीं करते। एंड परमेश्वर का वचन कहता है कि मूढ़ ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए, कोई सुकर्मी नहीं। ऐसे लोग जो कि परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की इंसल्ट कर रहे हैं, वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा का भी इंसल्ट कर रहे हैं और परमेश्वर को क्या कह रहे हैं कि ऐसा कोई परमेश्वर है ही नहीं, ऐसे कोई सुकर्म काम है ही नहीं। अगर तुम लोग, बहुत से ऐसे जन भी होंगे कहेंगे कि ले यार क्या जरूरत पड़ी है ये परमेश्वर को फॉलो करने की, तुम परमेश्वर को फर्स्ट जगह पर रख रहे हो, अपनी मेहनत को, अपने काम को आप तवज्जो दो और परमेश्वर को सेकंड या थर्ड या फोर्थ जगह पर रख दो। जो लोग आपको ऐसा कहते हैं वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की इंसल्ट कर रहे हैं और वो आपको भी उस दुनिया में लेकर जा रहे हैं जहां पर वो जी रहे हैं, आपको संसार से कनेक्ट कर रहे हैं। और इस बात का हमेशा आपको याद रखना है कि हम संसार के हैं, पर हमारा परमेश्वर, वो जो स्वर्गीय डिवाइन जो हमें जगह देने की तैयारी करके बैठा है, वो जो हमारे घर बनाकर बैठा है स्वर्ग में, वो चाहता है कि हम उसकी कमांडमेंट को तो एटलीस्ट पूरा करें, उसके वचनों को तो फॉलो करें, उसकी आज्ञाओं को तो हम माने। आप संसार के होकर भी संसार के नहीं है, क्योंकि आप चुन लिए गए हैं। आपको ये मसीह लोगों को हमेशा ये बात याद रखनी है कि आप चुन लिए गए हैं और परमेश्वर 99 भेड़ों को त्याग देता है एक भेड़ के लिए जो उसकी है, जो उसकी अपनी है। वो खुशी मनाता है, स्वर्ग में खुशी मनाई जाती है जब एक भेड़ भी बचती है। आप 100 को प्रचार कर रहे हैं, 100 में से एक रूह बच रही है, 99 जो है वो परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं। पर एक ऐसा है जो कि परमेश्वर का इकरार करता है, वो जिंदा खुदा की तारीफ करता है, वो मानता है कि परमेश्वर मौजूद है। आप परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं,
हालेलुया। आपको परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना है। दूसरी बात जो होनी चाहिए इस कमांडमेंट के जरिए कि परमेश्वर के नाम को व्यर्थ लेना, उसका उपहास करना है। अगर आप उस इंसान की तरह जो कि मूर्ख इंसान होता है, जिसको कुछ पता शता ही नहीं है, उस इंसान की तरह बन जाएं, पर अगर आप सब कुछ जानते हैं फिर भी आप परमेश्वर का क्या मजाक उड़ा रहे हैं, तो आप परमेश्वर को वो जगह दे रहे हैं, उस पवित्र आत्मा को वो जगह दे रहे हैं और परमेश्वर के नाम को व्यर्थ ले रहे हैं। परमेश्वर के नाम को कभी आपको व्यर्थ नहीं लेना है। हालेलुया। भजन संहिता 96 इसका 4 वर्स जैसा कि हमें कहता है, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वो सब देवताओं से ज्यादा भय योग्य है। आपको परमेश्वर का डर जो लोग रखते हैं अपने दिल में, वो जानते हैं कि मेरी एक सीमा है, एक लिमिट है। मुझे व्यभिचार की सीमा तक नहीं जाना, मुझे नशे की सीमा तक नहीं जाना, मुझे परमेश्वर की हिदायतों का पालन करना। ये 10 की 10 कमांडमेंट आपको सुरक्षा देती है। आपका डिवाइन प्लेस वो तैयार करती है। ये 10 की 10 कमांडमेंट आपकी चंगाई को तैयार करती है। 10 की 10 कमांडमेंट। हालेलुया। यहोवा जो अति महान है, वो महिमा के योग्य, वो इज्जत के योग्य, वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है, और वो सब देवताओं से ज्यादा, इस धरती के संसार के देवताओं से ज्यादा वो भय योग्य है। हालेलुया। अगर परमेश्वर का डर आप अपने दिल में नहीं रखते तो आप परमेश्वर को इंसल्ट दे रहे हैं। आप उस संसार का हिस्सा है, उस शैतान का हिस्सा है, और परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। जब अगर आप परमेश्वर को पुकारेंगे भी, वो उस घड़ी में आप पाप करें, व्यभिचार करें, नशा करें और परमेश्वर के पास चले जाए, तब आप एक्सेप्ट परमेश्वर आपको नहीं करता, वो कुछ नहीं कर सकता। पर अगर आप पापों से तौबा कर ले, हमेशा के लिए एक डिसीजन ले ले कि परमेश्वर में मुझे चलना है, मुझे बढ़ना है, मेरा परमेश्वर सब कुछ है, उसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप दे रहे हैं, तो परमेश्वर आपके गुनाहों को, आपके पापों को माफ करता है। आपको पर बार बार पाप नहीं करना है, बार बार उस पाप की दुनिया में नहीं जाना है, बार बार हर हफ्ते के हफ्ते आपको व्यभिचार नहीं करना है, उन वेश्याओं के उन कोठों पर नहीं जाना है, बार बार आपको हर हफ्ते के हफ्ते उस हॉलीडेज को, सैटरडे संडे को मनाने के लिए दोस्तों के साथ नशा करने नहीं जाना है। आपको परमेश्वर के पास जाना है, रोज जाना है, रोज अपनी बात रखनी है, रोज परमेश्वर से बात करनी है। वो वेट करता आपका कि आप जाएं और परमेश्वर से बात करें, अपने दिल को खोले, तो परमेश्वर आपको रास्ता दिखाता है। हर संडे के संडे सिर्फ चर्च चले जाना और बाकी दुनिया को आप एंजॉय करें, तो कहां आप परमेश्वर के नाम को व्यर्थ कर रहे हैं? कहां आप परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं? नहीं दे रहे। आप परमेश्वर के नाम को व्यर्थ ले रहे हैं, व्यर्थ, वेस्ट कर रहे हैं उसके नाम को, उसकी प्रेज को, उसकी हजूरी में जाना, उसकी इंसल्ट कर रहे हैं आप। हालेलुया। 1 तिमोथी 6 उसका 16 वर्स हमसे बात करता है कि और अमरता केवल उसी की है। अमरता का मतलब है कि अमर हो जाना, अमर, वो अनंत जीवन। हालेलुया। और वो अगम्य ज्योति में रहता है। कौन? वो ज्योति, वो परमेश्वर। और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा है और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुगुन रहेगा। आमेन। इसमें लिखा है आमेन। आमेन कहा गया इसमें एंड में कि अमरता उसी की है, अगम्य ज्योति में वो रहता है। उसे किसी इंसान ने कभी देखा नहीं। हालेलुया। मूसा ने भी उसको, उसकी पीठ से उसको देखा था, उसको फेस टू फेस नहीं यहोवा से वो बात करता था। ना कभी देख सकता है कोई इंसान, लिखा है ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा
और राज्य युगानुयुगुन रहेगा। मतलब कि हमारा परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए, सदा सदा, अनंत काल तक वो रहेगा, उसका नाम, और वो मौजूद है। ये है इस जिंदा खुदावन की उस सच्चाई को हम जानना, कि हम सच्चाई को जानते कि हमारा परमेश्वर मौजूद है। हालेलुया। और लिखा है आमीन, आमीन, आमीन लिखा है। हालेलुया। फिर लिखा निर्गमन 33 उसका 20 में आपको मैं बता रही हूँ, जैसा कि मैं मूसा का एग्जाम्पल दे रही कि फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। इंसान अगर परमेश्वर का दर्शन चाहता है तो वो उससे बातचीत करता है पवित्र आत्मा के जरिए। पवित्र आत्मा एक सोर्स है। पवित्र आत्मा हमें कनेक्ट करता है परमेश्वर से। पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है परमेश्वर से। पवित्र आत्मा हमारे दिल को शुद्ध करता है, हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और परमेश्वर से कनेक्टिविटी कर देता है। फिर वो भेद, वो बातें, वो रास्ते, वो लोग, वो चंगाई, वो श्राप, वो सब कुछ वो खत्म होने शुरू होते हैं। चंगाई मिलना शुरू होती है, बरकत आनी शुरू होती है, ब्लेसिंग्स आनी शुरू होती है, वो रास्ते मिलने शुरू होते हैं, वो लोग मिलने शुरू होते हैं, वो फेवर आना अद्भुत तरीके से परमेश्वर का हमारे ऊपर आना शुरू हो जाता है। क्योंकि पवित्र आत्मा को हम जब कनेक्ट वो करता है हमें परमेश्वर के साथ, हम पवित्र आत्मा के जरिए कनेक्ट हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के नाम को कभी व्यर्थ ना ले, कि जो लोग परमेश्वर के नाम में पवित्र आत्मा का नाम झूठ मूठ बोलकर भी परमेश्वर के कामों को करने की सोच रहे हैं, आप कभी वो कामों को नहीं कर सकते। आप कभी उस अधिकार की स्पिरिट से काम नहीं कर सकते जो यीशु मसीह ने दी है। सो परमेश्वर के नाम को कभी व्यर्थ ना ले, चाहे वो मसीह है, चाहे वो खुदावन के दास और दासी हैं, चाहे आप कैसे भी विश्वासी हैं, चाहे कोई अन्य जाति के लोग भी हैं। जब वो परमेश्वर के नाम को व्यर्थ लेते हैं तो उनके ऊपर श्राप आते हैं, उनके ऊपर असुरक्षा आती है, उनके ऊपर बीमारियां आती हैं। हालेलुया। एंड थर्ड पॉइंट, कि परमेश्वर के नाम को व्यर्थ लेना मतलब परमेश्वर के नाम में झूठ बोलना है। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोलते हैं जब आप परमेश्वर के नाम को व्यर्थ लेते हैं। और व्यर्थ तभी कर पाते हैं जब आप झूठ बोल रहे हैं। दैट मीन्स कि आप परमेश्वर के नाम को व्यर्थ कर रहे हैं। आप कहीं पर जा रहे हैं, किसी रास्ते पर जा रहे हैं और आपको कॉल आती है और आप कहते हैं कि नहीं, आप जबकि उसके घर के पास या कहीं आसपास में हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं मैं बहुत दूर हूं। आप झूठ बोल रहे हैं। आपको झूठ ना बोलने का अगर आप डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, आप देखें कि आपके जीवन में फिर किस तरह से काम होने शुरू होते हैं। ऐसी कोई ना कोई स्पिरिट, ऐसी कोई ना कोई कमी, एक घटी हर एक विश्वासी जन के जीवन में होती है। अगर वो डिसीजन ले ले, एक डिसीजन आपको सुरक्षा देता है, एक डिसीजन आपको ब्लेसिंग्स देता है, एक डिसीजन आपको चंगाई देता है, एक डिसीजन आपके तमाम रास्तों को खोल देता है। आज चेक करें खुद को कि आपके अंदर क्या कमी है। हो सकता है आप किसी से आप वैर विरोध कर रहे हैं, हो सकता है आप अपने नेबर से दुश्मनी लेकर बैठे हैं, हो सकता है आप अपने भाई या बहन से दुश्मनी लेकर बैठे हैं और उसको आप बुला नहीं रहे हैं। आप अपनी इस कमी को दूर करें। हो सकता है आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ ना बोलने का डिसीजन ले ले। आपके जीवन में वो जो ब्लेसिंग्स अभी तक नहीं आ रही है, वो ब्लेसिंग आनी शुरू हो जाएगी। वो ब्लेसिंग आपके जीवन में एंटर कर जाएगी। बहुत सी कमियां आपको खुद को चेक करना, जज करना कि आप क्या हैं और कहां स्टैंड करते हैं, आपके अंदर की क्या कमियां हैं, आपका इनर स्पिरिट किस तरह से है। तो अपने आप को खाली करें, परमेश्वर के आगे रखें। अगर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे जिंदगी का, तो परमेश्वर के आगे रख दे। परमेश्वर उसको सॉर्ट आउट करेगा, उसको सोल्व करेगा। हालेलुया। झूठ बोलना किसी भी काम में वो परमेश्वर की तौहीन है। व्यवस्था विवरण 18 उसका 20 वर्ष हमसे कहता है, परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे ना दी है, या पराये देवताओं के नाम से कुछ कहे, वो नबी मार डाला जाएगा। ऐसा परमेश्वर का वचन की बहुत से नबी मतलब भविष्यवक्ता, नबी मतलब जो परमेश्वर के लोग होते थे, प्रॉफिट, भविष्यवक्ता। प्रभु ने कहा कि जो
जो नबी अभिमान करके कि मैं नबी हूं, मैं प्रॉफिट हूं, मैं सब कुछ हूं, उसके अंदर घमंड आ गया कि वो परमेश्वर के दिए हुए उस वरदान को यूज तो कर रहा है पर उसका मिस यूज करना शुरू कर दिया, व्यर्थ लेना शुरू कर दिया परमेश्वर के नाम को। वो अभिमान करके, घमंड करके अगर ऐसा वचन कह दे झूठ मूठ का कि मैं तो प्रॉफिट हूं भाई, कुछ भी कहूंगा तो सब कुछ पूरा हो जाएगा, वो अगर ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी, उसको आज्ञा भी नहीं दी, पर वो वचन मुंह से बोल रहे हैं, और कलीसिया जो लोग सुनने वाले हैं उसके उस वचन पर प्रॉफिट के वो विश्वास कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो परमेश्वर के नाम को व्यर्थ ले रहा है वो नबी। और परमेश्वर ने इसकी बहुत बड़ी सजा दी। परमेश्वर ने कहा कि पराये देवताओं के नाम से अगर वो कुछ भी कहेगा, अगर मेरे नाम से नहीं पराये देवताओं के नाम से कुछ भी कहेगा, वो नबी मार डाला जाएगा। बहुत से नबी उस समय ये सजा थी, और आज भी वही परमेश्वर काम करता है हमारे जीवन में। अगर कोई आप परमेश्वर के दास और दासी, और अगर आप परमेश्वर के नाम को व्यर्थ ले रहे हैं, अगर आप परमेश्वर में झूठ बोल रहे हैं, अगर आप एक खुदावन के दास दासी होते हुए वो वचनों को बोल रहे हैं या किसी और के वचनों को लेकर आप चुरा कर बोल रहे हैं, तो याद रखें आप प्रॉफिट नहीं है, आप खुदा के दास दासी नहीं है, आप खुदा के नाम को व्यर्थ ले रहे हैं। और यही परमेश्वर हमसे थर्ड कमांडमेंट हमसे बात करती है कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वो उसको निर्दोष नहीं ठहराएगा। परमेश्वर आपको दोषी ठहराएगा, आपको निर्दोष नहीं ठहरा सकता, क्योंकि आपने परमेश्वर के नाम को व्यर्थ लिया, आपने परमेश्वर के नाम की इंसल्ट की। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 21 उसका 8 वर्ष हमसे बात करता है कि परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का जो भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, ये दूसरी मृत्यु है। पहली मृत्यु क्या कही प्रभु ने कि अगर कोई नबी अभिमान से भरकर किसी और देवता के नाम से वचन कह देगा, कर तो वो मेरा प्रचार रहा है, पर वो किसी और के नाम से अगर वचन कहेगा तो वो माफी के काबिल नहीं है, वो निर्दोष है, निर्दोष नहीं ठहर सकता, वो दोषी ठहराया जाएगा। और दूसरी मौत जो परमेश्वर ने कही वो आग और गंधक की झील, जो नर्क की आग है, उसमें वो जलाया जाएगा। वो डरपोक लोग, वो व्यभिचारी लोग, वो घिनौने लोग, वो मूर्ति पूजक लोग, वो सब झूठ का जो हिस्सा बनकर बैठे हैं और परमेश्वर के नाम को व्यर्थ लेते हैं, प्रभु ने कहा कि वो उस नर्क की, उस आग और गंधक की झील में वो धकेले जाएंगे, वो उस नर्क की आग का हिस्सा होंगे। चाहे वो इस जीवन को ब्लेसिंग से भरा हुआ महसूस करें, चाहे वो मेरे नाम का मिसयूज करे, चाहे वो पवित्र आत्मा का इंसल्ट करे, वो लोग नर्क के अधिकारी होंगे। प्रभु ने कहा वो दूसरी मौत नर्क की आग की झील है जिसमें वो धकेले जाएंगे। आज उन्हें लग रहा है कि वो बहुत अच्छा जीवन बिता रहे हैं। आज हमारे विश्वासी जनों को लगता है कि लोग ब्लेस हैं, ये लोग तो भी ब्लेस है, हमसे भी ज्यादा ब्लेस है। आज उनके पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, बहुत कुछ है वो भी क्रिश्चियन है, पर उन्हें ये लगता है कि ये लोग जो है ब्लेस हैं, पर वो कर गलत काम रहे, वो झूठ बोल रहे, घिनौने काम करते हैं, वे विचार भी करते हैं, वो दो रूप बनाकर बैठे हैं। वो परमेश्वर में भी हैं, लोगों को दिखा रहे, पर एक साइड आप उनका रूप देखें तो वो अलग है। वो दो सोते बह रहे हैं उनके जीवन से। कैसे दो सोते बह सकते हैं? एक ही उस जल के सोते से दो सोते कैसे बह सकते हैं? अगर आप परमेश्वर के सच्चे जन हैं, आपको ये काम नहीं करने ताकि हम ब्लेस हों। हमें हमेशा हमें ये फोकस होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि हम उस परमेश्वर की संतान हैं। हमें ये फोकस होना चाहिए कि हमें स्वर्ग की मिरास को ले रहा है, स्वर्ग की मिरास में एंटर करना है, हमें किसी और मिरास में नहीं जाना है। हमें कोई और हमारे लिए जगह नहीं रखी है, अगर रखी है तो बिल्कुल इवन एक नर्क है तो एक स्वर्ग है। नर्क अगर स्वर्ग नहीं
नहीं जाओगे तो इवन सेकंड जो चीज है वो नरक में तो जाना ही पड़ेगा ना। तो क्यों आज हम अपने जीवन को व्यर्थ करें? क्यों आज हम वो रूप दिखाएं जो परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं चाहता कि वो हम दिखाएं? हालेलुया। लेवावस्था 19 उसका 12 वर्ष कहता है, तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खा के अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना ठहराना, मैं यहोवा हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम झूठी शपथ, झूठी कसमें, परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें कसम नहीं खानी है। तुम अपने सिर के बालों तक को नहीं गिन सकते कि कितने बाल तुम्हारे सिर में हैं। तुम्हें किसी स्वर्ग में, उस स्वर्ग से नीचे, ऊपर और इस धरती पर तुम्हें कहीं भी कोई भी ऐसे नाम से शपथ नहीं खानी है, कसम नहीं खानी है। बहुत से लोग हम देखते हैं कि वो कसम खाते हैं, नहीं तेरे मम्मी की कसम, नहीं तेरे भाई की कसम, नहीं तेरी कसम, मैंने ये काम नहीं किया। परमेश्वर ने कहा आप इस काबिल नहीं है, आप पवित्र नहीं है, आप अति पवित्र नहीं है। हम परमेश्वर के नाम की एक हद तक हम कह सकते हैं कि हाँ खानी है, पर परमेश्वर ने मना किया हमें कि ये तुम्हें काम नहीं करना। हालेलुया। पर हम खुद को क्या बना रहे हैं? पवित्र बना रहे हैं, सच्चा बना रहे हैं। हम झूठ तो अब कभी हमने बोला ही नहीं। कैसे आप किसी इंसान की शपथ खा के वो काम कर सकते हैं? आप परमेश्वर के नाम को व्यर्थ कर रहे हैं। हालेलुया। नीति वचन 3 उसका 6 वर्ष कहता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आप अगर परमेश्वर के नाम को आप लेकर काम करते हैं कोई, तो परमेश्वर आपका सीधा मार्ग, आपको ब्लेसिंग्स देना शुरू करता है। वो डिवाइन फेवर, डिवाइन रास्ते आपको देता है। हालेलुया। सो प्रभु के नाम को कभी व्यर्थ नहीं लेना। जो परमेश्वर का नाम, यहोवा का नाम व्यर्थ ले, वो उसको निर्दोष ना ठहराएगा। हालेलुया। सो खुदावन के नाम को, आप इस कमांडमेंट को समझ गए होंगे कि हमें प्रभु के नाम को व्यर्थ नहीं लेना है। और आगे हम डिस्कस करेंगे 4th कमांडमेंट को। ये पूरी की पूरी हम 10 कमांडमेंट को मैं आपसे शेयर करूंगी, ताकि आप बरकत पाए, ताकि आप इसके गहरे भेद को समझें। क्योंकि हम कमांडमेंट्स का मीनिंग नहीं समझते अच्छी तरह से, और इस तरह से ही हम चलना शुरू कर देते हैं। मैं आपको विश्वास के साथ और आपको कमांड देकर कहती हूँ इस चीज को, कि अगर आप परमेश्वर के 10 कमांडमेंट्स को मान लेंगे, चलना सीख लेंगे, तो आप बहुत सी ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में लेने पाएंगे। आप सुरक्षा को, ब्लेसिंग को लेने पाएंगे। आप ऐसा करके देखिए, आप बढ़ेंगे, आप और ज्यादा बढ़ेंगे, और परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू हेवनली फादर। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, सामर्थी परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए। आपकी तारीफ हो, आपकी सराहना, आपका धन्यवाद हो पिता। हमने बरकत पाई इस कमांडमेंट के जरिए, इस वचन के जरिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं पिता कि आप हमसे क्या चाहते हैं, हम वैसा ही करें खुदावन जो आपकी आज्ञा है। प्रभु मेरे तमाम सुनने वाले मसीह बहन भाई आपके इस कमांडमेंट पर चलने पाए, और वो 10 की 10 कमांडमेंट को फॉलो करने पाए। पिता इस गहरे भेद को ये जानने पाए, बरकत लेने पाए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और मैंने भी इस बरकत को पाया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। एक एक जन को तेरे पाक लोह में कवर करती हूँ। हर अंधकार की ताकत को यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन से मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ। पिता परमेश्वर, आपके स्वर्गीय दूत, चंगा करने वाले दूत, सुरक्षा के दूत इनके घरों में विजिट करें, इनके जीवनों में विजिट करें, इनकी सोचों में, इनके सपनों में विजिट करें। प्रभु आप इनसे बात करें, इन्हें सिखाएं, इन्हें ब्लेस करें। इनका उठना बैठना तू जानता है खुदावन। इनके तमाम गुनाहों अपराधों को माफ कर। जो परमेश्वर अपने आप को खाली करते तेरे आगे रोज आते खुदावंदा, और तुझसे खुदावन बात करते, अपने गुनाहों अपराधों को खुदावन तेरे आगे रख दिया है उन्होंने खुदावन। और प्रभु मैं जानती हूँ कि आपने उन्हें माफ किया। पिता आप इन्हें सिखाएं प्रार्थना करना, इनके जीवन में काम करे, और अद्भुत तरीके से इन्हें खड़ा करे मेरे खुदावन जी। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। एक जन की प्रेयर रिक्वेस्ट को तेरी हजूर में रख देती हूँ। आप इनके जीवनों को ब्लेस करें, अद्भुत गवाही के साथ खड़ा करें। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांग लेती हूँ, आमीन। अब उस प्रार्थना में शामिल होंगे जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाहत जैसे कि स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस धरती पर पूरी हो जाए। हमारे रोज की रोटी आज हमको दे, हमें परीक्षा में ना डाल। जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें और बुराई से बचाएं। क्योंकि कुदरत, बादशाहत और जलाल
सदा तेरे हैं। आमीन। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। आप सब ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। जी बिल्कुल, मैंने आपके कमेंट्स पढ़ लिए सब मेरे मसीह बहन भाइयों के जिन्होंने भी कमेंट्स किए हैं। बिल्कुल मैं आपको दुआ में याद रखूंगी और आप सब ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। सो मिलेंगे अगली कमांडमेंट के साथ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।